नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी मोरल स्टोरी लाई हूँ जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गुरुजी थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और समझाया कि सभी जीवों में ईश्वर होते हैं, इसलिए हमें सबको आदर से नमस्कार करना चाहिए। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने एक विशाल हवन का आयोजन किया और कुछ शिष्यों को लकड़ी लेने के लिए जंगल भेज दिया। शिष्य लकड़ियां चुन रहे थे कि तभी वहां एक पागल हाथी आ गया। सभी शिष्य शोर मचाकर भागने लगे, भागो हाथी आया, पागल हाथी आया। लेकिन उन सबके बीच एक शिष्य ऐसा भी था जो इस स्थिति में भी शांत खड़ा था। उसे ऐसा करते देख उसके साथियों को आश्चर्य हुआ और उनमें से एक बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं पागल हाथी इधर ही आ रहा है, भागो और अपनी जान बचाओ। इस बात पर इस शिष्य ने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे इस हाथी से कोई डर नहीं लगता है। गुरुजी ने कहा था ना कि हर जीव में ईश्वर होते हैं, इसलिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वह वहीं खड़ा रहा और जैसे ही हाथी पास आया वह उसे नमस्कार करने लगा। लेकिन हाथी कहाँ रुकने वाला था? वह सामने आने वाली हर एक चीज को उठाकर फेंक रहा था और जैसे ही शिष्य उसके सामने आया, हाथी ने उसे एक तरफ उठाकर फेंक दिया और आगे बढ़ गया। उस शिष्य को बहुत चोट आई और वह घायल होकर वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह आश्रम में था और गुरुजी उसके सामने खड़े थे। गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, हाथी को आते देखकर भी तुम वहां से हटे क्यों नहीं, जबकि तुम्हें पता था कि वह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है? तब वह शिष्य बोला, गुरुजी आपने ही तो यह बात कही थी कि सभी जीवों में ईश्वर होता है, इसी वजह से मैं नहीं भागा और मैंने उस हाथी को नमस्कार करना उचित समझा। तब गुरुजी ने उसे समझाया, बेटा तुम मेरी आज्ञा मानते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने ये भी तो सिखाया था कि हर एक परिस्थितियों में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। हाथी आ रहा था, हाथी को तुमने ईश्वर समझा, मगर बाकी शिष्यों ने जब तुम्हें रोका तो तुम्हें उनमें ईश्वर क्यों नजर नहीं आए? उन्होंने भी तो तुम्हें मना किया था, उनकी बात का तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? उनकी बात मान लेते तो तुम्हें इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बात जरूर माननी चाहिए, लेकिन अपने विवेक को हमें कभी नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही डिसीजन लेना चाहिए। गुरुजी ने शिष्य को प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखने के लिए कहा था, जिसका अर्थ था कि हमें सभी का आदर करना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आगे और मॉरल स्टोरी लेकर आऊंगी। थैंक यू एंड टेक केयर।